हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 से मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये है 2025-26 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है। तो अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाए। तो क्वेश्चन पेपर सोल्व करें इससे पहले चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है नॉलेज का। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द टेबल 500 प्लस 8 टेंस इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम देखते हैं 500 क्या होते हैं। तो 5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 500, मतलब टोटल कितने 100 से, टोटल 500 से। इसी तरीके से 8 टेंस, तो जब 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 80, मतलब यहाँ पर कितने टेंस है, यहाँ पर है 8 टेंस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 500 प्लस 80 इज इक्वल टू 580। नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम फॉर 63,305। तो यहाँ पर नंबर नेम लिखेंगे हम 63,305। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अरेंज द नंबर बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ नंबर हमको दिए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1000 प्लस पे जो नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए ये 50,000, 45,000, अगेन 50,000। ओनली हम अभी 1000 प्लस पे जो नंबर है उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 45,000 है अगेन। नेक्स्ट है 63,000 एंड अगेन 63,000। तो अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बात नोट की, हमने नोट की कि 45 टू टाइम्स आया है और यही दो नंबर है जो सबसे छोटे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े नंबर को बनाना। ओके, तो यहाँ पर अब हमने 1000 चेक कर लिया है। अब हम चेक करेंगे 100। तो यहाँ पर 100 है 400, जबकि यहाँ पर है 700। तो इसका मतलब है अगर ये 100 यहाँ पर कम है ना, 700 ज़्यादा होता है, 400 कम होता है। तो बस सबसे छोटा नंबर जो है वो ये है 45,407। उसके बाद जो नंबर होगा वो ये वाला होगा 45,740। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे, हमने देखा था कि यहाँ पर 50,000 भी टू टाइम है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स तो बराबर है, बट यहाँ पर हंड्रेड्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 300। तो यहाँ पर कौन सा नंबर कम है, 3। तो ये नेक्स्ट नंबर हमारा यही होगा 50,347। उसके बाद में ये वाला नंबर ले लेंगे हम 50,473। नेक्स्ट 63,000 टू टाइम्स है, तो यहाँ पे 1000 तो बराबर है। अब यहाँ पर हमको हंड्रेड्स में देखना है। तो यहाँ पर इस नंबर में देखिए, यहाँ पर 100 में 4 है, मतलब 400 है, और यहाँ भी हंड्रेड्स में 4 है, यहाँ पर भी 400 है। तो मतलब थाउजेंड्स भी बराबर, हंड्रेड्स भी बराबर। तो अब हम यहाँ पर टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर टेंस 0 है, कुछ भी नहीं है, और जबकि यहाँ पर टेंस 3 है। तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा हुआ क्योंकि इसमें टेंस ज़्यादा है। तो छोटा नंबर जो होगा वो ये होगा 63,404, और उसके बाद में 63,430। तो आप नंबर को ऐसे ही चेक करेंगे। पहले आप चेक करेंगे 1000 प्लस पे नंबर देखेंगे, उसके बाद में आप 100 प्लस वाले नंबर देखेंगे, जितने भी 100 प्लस वाले हैं, और उसके बाद में आप 10 प्लस वाले नंबर देखेंगे। जो नंबर छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, और अगर 10 प्लस पे भी नंबर सेम मिलते हैं तो सबसे लास्ट में हम 1 प्लस वाले नंबर देखेंगे। तो जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे।
नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बताना है। तो जो अगर हमसे पूछ ले 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए तो वो 9 होता है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999 और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। ओके, तो हमको सबसे बड़ा नंबर कौन सा चाहिए था, ग्रेटेस्ट, तो हमको यहाँ पर मिल गया 9999। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 4 डिजिट का, वो होगा 1000, क्योंकि 1000 से जस्ट एक नंबर पहले हमको 999 मिलेगा और 999 के बाद हमको 1000 नंबर मिलेगा। तो मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा वो है 1000। ओके, तो जितने भी डिजिट के आपको नंबर पूछे जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है यूज ए बार डायग्राम एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ नीचे हमें फ्रैक्शन दे रखा है, तो हम इसको पहले इस तरीके से लिख देते हैं 3/4 एंड 5/4। ओके, तो यहाँ पर पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास टोटल कोई 4 चीजें हैं, नीचे जो डिनोमीटर होता है वो टोटल नंबर होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास कोई चीज है और वो है 4। ठीक है, 4 में से आपने किसी को 3 पीस दिए हैं और किसी को 5 दिए हैं। तो देखिए 3 पीस देने तो इजी है, अगर आपके पास 4 चॉकलेट है और आपका एक फ्रेंड आपसे 3 चॉकलेट मांग लेता है तो आप दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 चॉकलेट ही है और आपका फ्रेंड कहता है कि मुझे तो 5 चाहिए, तो फिर आप कैसे देंगे? तो आप क्या करेंगे, आप एक चॉकलेट और खरीदेंगे और फिर वो अपने फ्रेंड को दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर होता है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं और उसके कितने हिस्से या फिर कितने पार्ट हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम यानी एक पराठा मेथड से समझेंगे, हमने बुक में चैप्टर में यही पढ़ा है। तो यहाँ पर एक पराठे के हम टोटल कितने हिस्से करेंगे, क्योंकि नीचे डिनोमीटर में 4 है, मतलब हमको जो भी हिस्सा देना है 4 में से ही देना है। तो पहले फ्रेंड ने कहा कि मुझे 3/4 हिस्सा चाहिए, तो मतलब टोटल ये 1 2 3 4 टोटल इसके पास 3 हिस्से हैं। अब इसने इसमें से इसको ये 3 हिस्से दे दिए, ये तीनों। ओके, तो इसका काम तो हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे दोस्त ने बोला कि मुझे तो 5 हिस्से चाहिए। अब 5 हिस्से ये कहाँ से देगा? तो ये क्या करेगा, एक पूरा जो पराठा है वो, क्योंकि एक पराठे में 4 हिस्से हैं और 4 का मतलब क्या होता है 4/4, इसका मतलब पूरा एक पराठा। और फिर ये अगेन एक और पराठा लेगा और उसमें से भी एक हिस्सा उसको दे देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पराठा का एक डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से समझेंगे। अगला है इसको नंबर लाइन पे शो करना। तो जो नंबर लाइन है आप उसको इस तरीके से बनाएंगे। तो टोटल कितने हैं 4, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ तक तीसरा, यहाँ तक हो गए 4 हिस्से। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4/4, मतलब पूरा एक। अब इसके जस्ट आगे का जो नंबर होगा वो 3/4 होगा, ये होगा 2/4 और ये होगा 1/4। तो हमको यहाँ पर इस तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है कि ये वाला फ्रैक्शन हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो नंबर हमको दिया गया 3/4 वो यहाँ पर है नंबर लाइन में। उसके बाद है 5/4। तो देखिए एक पूरा यहाँ पर हो गया 1 नंबर और इसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होगा 5/4, मतलब 1 + 1/4। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नंबर लाइन में शो करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ है वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिए हैं, इनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं 3/8 एंड 3/7। तो सबसे पहले एक चीज नोट करनी है कि दोनों में न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर सेम होता है तो उसमें फिर जब हम डिनोमीटर चेक करते हैं और जिसका डिनोमीटर छोटा होता है स्मॉल, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ऐसा क्यों? कि कोई चीज है जिसके 8 हिस्से करने हो, 1
2 3 4 5 6 7। हाँ, तो वो हिस्से कैसे होंगे? थोड़े छोटे होंगे बजाय 7 हिस्सों के। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी चीज के 8 हिस्से करते हैं तो वो हिस्से थोड़े छोटे होते हैं, है ना, वो थोड़े छोटे भाग में बंटते हैं। जबकि यहाँ पर अगर 7 हिस्से करने तो वो हिस्सा 8 वाले हिस्सों से थोड़े से बड़े होंगे। अगर आपके पास 10 चॉकलेट है और उनको सभी में इक्वल पार्ट में बांटना है तो आप क्या करेंगे? आप उन सभी चॉकलेट को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और फिर सभी को देंगे, राइट। ऐसे ही अगर उसको लेने वाले 2 लोग ही हैं तो आप क्या करेंगे? उस चॉकलेट को 2 पार्ट में बांटेंगे। तो आप देखिए दोनों पार्ट क्या है? बड़े बड़े। तो बस इसीलिए जितना छोटा डिनोमीटर होगा पार्ट उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ये 3/7। ऐसे ही यहाँ पर 4/9 एंड 4/10 कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, मतलब हिस्से इनको 4 ही मिल रहे हैं। बट यहाँ पर किसी चीज़ के 9 हिस्से हो रहे हैं और किसी चीज़ के 10 हिस्से हो रहे हैं। तो बताइए किस चीज़ के भाग छोटा होगा, किसका बड़ा होगा? तो यहाँ पर भी आंसर होगा 4/9। तो ये जो फ्रैक्शन है ये होगा बड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड गिव द आंसर। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दे रखी है, इसको देखते हुए आंसर देना है। तो यहाँ पर एक जॉइंट व्हील है और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ई। ओके, तो यहाँ पर ए जॉइंट व्हील मेक ए फुल टर्न व्हेन इट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ई। तो एक जॉइंट व्हील फुल टर्न कब करता है? जब यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ये दोबारा से यहाँ पर आता है। तो ये एक कंप्लीट टर्न है, एक फुल टर्न है। ओके, तो इसी के बेस पे हमको आंसर देने हैं। रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न इन सेम डायरेक्शन इट इज़ लाइक ए। तो यहाँ पर रीमा 2 हाफ टर्न लेती है। तो हाफ टर्न वो यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से दोबारा यहाँ आएगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ले रही है। तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ से पहुँचेगी यहाँ पर। तो एक कंप्लीट टर्न पूरा करेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ लाइक ए कंप्लीट टर्न, या फिर हम लिख सकते हैं फुल टर्न। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ शी टेक 2 क्वार्टर टर्न इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ लाइक ए टर्न। तो अगर वो इस जॉइंट व्हील में 2 क्वार्टर टर्न लेती है, यहाँ से शुरू करते हुए, क्वार्टर कहाँ पे होता है? ये होता है क्वार्टर 1/4 यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ पर 1/4। तो वो कितना एक पूरा ये टर्न पूरा करेगी? तो वो टर्न पूरा करेगी हाफ टर्न, क्योंकि वो हाफ में पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ शी टेक 4 क्वार्टर टर्न इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ लाइक ए टर्न। ओके, तो बताइए अगर वो 4 क्वार्टर टर्न लेती है तो ये है जॉइंट व्हील और वो यहाँ से शुरू करती है और वो 4 क्वार्टर टर्न लेती है। पहला यहाँ तक होगा, दूसरा यहाँ तक, तो दूसरे में वो हाफ तक पहुँच जाएगी। देन तीसरा क्वार्टर टर्न वो यहाँ लेगी तो वो 3/4 तक पहुँच जाएगी और 4th क्वार्टर टर्न अगर वो यहाँ लेगी तो वो पहुँच जाएगी दोबारा उसी पॉइंट पे, या फिर कह सकते हैं फुल टर्न पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ लाइक ए फुल टर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर नीचे हमको सीक्वेंस दे रखी है, इसको देखते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए 10,992 नंबर है, नेक्स्ट नंबर है 10,993। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 10,994, 10,995, 10,996, 10,997 एंड 10,998। यहाँ पर जो पैटर्न हमको दे रखा है वो है रिवर्स पैटर्न। तो यहाँ पर 73,005 है और यहाँ पर है 72,004। मतलब यहाँ पर हम इसमें से कितना नंबर माइनस कर रहे हैं? तो ये नंबर बना। ओके, तो यहाँ पर है 70,005, 72,004। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1001। तो यानी कि 1001 नंबर का डिफरेंस हर नंबर में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये 72 है तो नेक्स्ट नंबर बनेगा 71,003, 70,002,
69,001, 68,000। जब हम 69,001 में से 1001 नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 68। ओके, तो यहाँ पर आएगा 68, और जब 68 में से हम माइनस करेंगे 1001 को तो यहाँ पर आएगा 66,999, 66,999। और नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 65,998। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हर एक नंबर में से 1001 नंबर को माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे अपना नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हैं जिनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि नंबर में हंड्रेड्स क्या है, टेंस क्या है और वंस क्या है। तो यहाँ पर हंड्रेड्स में है 7, तो इसको लिखेंगे 700। टेंस में है 8, इसका मतलब ये है 80, और वंस में है 3। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर वंस है 2, 6 है टेंस, हंड्रेड्स में 0 है और 1000 में है 8। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 8000 प्लस, यहाँ पर आएगा 0 बिकॉज हंड्रेड्स में कोई भी नंबर नहीं है, प्लस 60 प्लस 2। नेक्स्ट है 10,304। तो वंस यहाँ पर 4 है, टेंस इस बार 0 है और हंड्रेड्स में है 3, और यहाँ पर 10,000। तो इसको लिखेंगे 10,000 प्लस 300। टेंस में है 0 तो 0 ही लिखेंगे, प्लस 4। नेक्स्ट है 23,000। तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस और हंड्रेड तीनों ही 0 0 है, और यहाँ पर है 23। तो इसको हम लिखेंगे 20,000 प्लस 3,000। सो ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं हमको, नियरेस्ट 10 में लिखना है इन्हें, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में। तो सबसे पहले समझते हैं नियरेस्ट 10, 100 और 1000 होते क्या है। जैसे बच्चों कोई नंबर है जो कि 80 से लेकर 90 के बीच में है, ओके, तो वो नंबर 90 कब हो जाएगा, वो नंबर 80 कब हो जाएगा, ये समझते हैं। जैसे नंबर है 85। अब 85 से इधर वाले नंबर देखते हैं, बड़ी वैल्यू वाले, 86, 87, 88, 89। तो जब भी 85 यानी वंस प्लेस पे जब 5 हो और इससे बड़ी वैल्यू वाले नंबर हो तो इसको नियरेस्ट 90 कहा जाएगा। मतलब वो 90 के बिल्कुल पास होंगे वो नंबर। जैसे 86 है, 86 नंबर को हम कह सकते हैं कि वो 90 है, राइट। अब ऐसे ही 85 के लेफ्ट वाली वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये क्या होंगे, छोटे नंबर होंगे, 84, 83, 82, राइट। तो ये जो वैल्यू 85 यानी 5 से कम वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं 80। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 184 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ये नंबर तो 100 में हो गया। पहले हम टेंस नंबर को समझते हैं। जैसे कोई नंबर है 84, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 80। और जैसे पहले एग्जांपल दिया 184, तो यहाँ पर देखिए ये जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू वो 84 है। तो अब यहाँ पर इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को हम लिखेंगे, ये नंबर किसके बीच का, ये नंबर है 180 और 190 के बीच का नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 84 है। अगर ये वैल्यू 186 होती देन हम इस नंबर को लिखते हैं 190। ओके, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है 3176। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं 76 किसके बीच का नंबर है। तो ये है 70 और 80 के बीच का नंबर, और यहाँ पर ये 76 मतलब ये बिल्कुल नियरेस्ट है 80 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3180। ऐसे ही अब इसको चेक करेंगे 176 को। तो ये किसके बीच का नंबर है, ये 100 200 के बीच का नंबर है, और यहाँ पर 76 मतलब ये किसके नियरेस्ट होगा, ये 200 के। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3200।
नियरेस्ट 1000, तो अब ये देखिए 3176 है, तो ये नंबर 3000 और 4000 के बीच का है। अब यहाँ पर नंबर हमको दिया है 3176, तो यहाँ पर इस नंबर को हम चेक करेंगे, ये 100 है। अगर ये नंबर 3576 या उससे ज़्यादा होता तो ये किसके नियरेस्ट होता, 4000 के नियरेस्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर 1076 है, तो ये 3000 के नियरेस्ट नंबर होगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3000। ऐसे ही नेक्स्ट है 4017 नंबर, तो ये नियरेस्ट होगा 4020 के। नेक्स्ट ये 100 में होगा 4000 और 1000 में भी ये 4000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स में और 1000 में हम क्या देख रहे हैं कि ये हंड्रेड्स में 0 है, तो मतलब ये कौन सा नंबर बनेगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, तो ये 4000 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये 4017 नंबर है, तो मतलब ये 4000 और 5000 के बीच का नंबर है, और ये नियरेस्ट है 4000 के, इसलिए यहाँ पर आया 4000। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ एन ant is 1/4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 such ants walking in a line, use the number line in given below। ओके, तो यहाँ पर हमसे कहा है कि एक आंट की जो लेंथ है वो है 1/4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि ऐसे 16, इस नंबर लाइन पे टोटल 16 आंट्स हैं, इनकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम पहले तो देखते हैं कि एक आंट की लंबाई कितनी है। लेंथ ऑफ एन आंट 1/4 सेंटीमीटर। टोटल आंट कितनी दी है हमको, टोटल एंट्स है 16, तो लेंथ ऑफ 16 एंड, लेंथ ऑफ 16 एंड्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1/4। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ऊपर वाले दोनों नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई 16 इंटू 1, और ये नीचे 4 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर 16 1 जा 16 होता है और नीचे रहेगा 4। ऊपर का पहले हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 4 को जब आप 4 की टेबल आप जब बोलते हैं तो इसमें 4 टाइम्स 16 आता है, यानी कि 16 को आपको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ। ऐसे फ्रैक्शन को इन सर्कल कीजिए जो कि बराबर है 1/2 के, यानी हाफ सर्कल के। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन को सोल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर 2/4, ये इसको हम इन सर्कल करेंगे बिकॉज ये 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो ये है हाफ के बराबर। 3 और 5 ये नहीं होगा। ऐसे नंबर जो सेम टेबल में आते हैं, पहला नंबर 1 टाइम आता है और दूसरा नंबर आता है 2 टाइम्स, वो नंबर होंगे हाफ के बराबर। तो जैसे यहाँ पे 7, तो 7/4 को हम अगर 7/14 को ऐसे लिखें तो ये होता है 7 1s are 7, 7 2s are 4। तो मतलब ये नंबर को भी हम सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये इक्वल है हाफ के। देन 6 एंड 8 ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते तो है, लेकिन ये आता है 3 टाइम और ये आता है 4 टाइम। मतलब जब आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 3/4। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो जो हाफ के इक्वल हो वो नंबर चाहिए। सो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे 2/4 7/14। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्विवेलेंट टू हाफ। मतलब आपको यहाँ पर 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 की टेबल ले लेते हैं, जिसमें हम 2 1s are 2 और 2 2s are कितना होता है 4, और जब इसको हम छोटा करेंगे तो ये नंबर कितना होता है 1/2। तो हो गया ये इसके इक्विवेलेंट, तो वो नंबर होगा 2/4। नेक्स्ट हम 3 की टेबल लेंगे और 3 1s are 3, 3 2s are 6, और इसको जब हम
छोटा करेंगे इस फ्रैक्शन को तो ये हाफ होगा। तो नेक्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं 3/6। तो इसी तरीके से आप चाहे जिस टेबल को ले लीजिए, बस उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वैल्यू पर होना चाहिए उसी नंबर से, मतलब 1 टाइम, और सेकंड नंबर 2 टाइम्स होना चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं 5 की टेबल लेती हूँ तो क्या बनेगा वो फ्रैक्शन 5/10। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो यहाँ पर 5/10 भी ले सकते हैं या फिर 5/10 भी लिख सकते हैं। और एक हम लेंगे 7 की टेबल का, तो 7/14। 7 1 जार 7 एंड 7 2 जार 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/14। ओके, तो इस तरीके से आप जो चाहे वो नंबर लिख सकते हैं, बस वो इक्विवेलेंट होने चाहिए हाफ के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर बिटवीन 42,750 and 53,500 such as that the ones, tens and 100 digit are all zero. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो सारे नंबर ढूंढिए जो कि 42,750 से 53,500 के बीच के नंबर हो। मतलब वो नंबर होने चाहिए 42,750 के और 53,500 के बीच के नंबर, सारे नंबर हमको ढूंढने। बट इसमें कंडीशन क्या रखी है कि जितने भी वंस होंगे, टेंस होंगे और जो हंड्रेड्स होंगे, ये डिजिट में सभी जीरो होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 42,000 के बाद आता है 43,000, जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस तीनों ही क्या है, तीनों की डिजिट जीरो है। ओके, नेक्स्ट है 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000। अच्छा, बीच में कॉमा जरूर लगेगा। और लास्ट नंबर होगा 53,000, क्योंकि हमको 53,500 से छोटा नंबर चाहिए। ओके, तो ये सारे वो नंबर होंगे जो इन दोनों ही नंबर के बीच में आते हैं और जिनकी वंस, टेंस और हंड्रेड्स डिजिट तीनों ही क्या है, जीरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मेक ए 5-sided shapes with 2 right angles, 2 obtuse angles and 1 acute angles. ओके, तो हमको ऐसे 5-sided शेप बनानी है जिसमें हो 2 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूस एंगल और 1 एक्यूट एंगल, इस तरीके से। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े हो बट 180 डिग्री से क्या हो, छोटे, और एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रफली फिगर बना रही हूँ। तो हमको चाहिए 2 राइट एंगल्स, तो हम इस तरीके से 2 राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ये दोनों हो गए राइट एंगल और इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। तो ये है हमारे 2 ऑब्ट्यूस एंगल और ये है एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से आप शो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और ये है एक्यूट एंगल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस शी विल कवर इन 4 आवर्स इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड। एक साइक्लिस्ट है जो कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो बताइए कि वो 4 आवर्स में यानी 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी अगर स्पीड सेम हो। ओके, तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर
15 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर इन 4 आवर, तो ये होगा 15 इंटू 4, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल सेम। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 4 आवर में, 15 4 ज़ा 60, मतलब वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। रवि's कार हैज़ बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। रवि की कार अभी तक 56,987 किलोमीटर तक चली है। शीतल्स कार हैज़ बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर, और शीतल की कार अभी तक कितनी चली है, 67,543 किलोमीटर। हुज कार हैज़ बीन ड्राइवन मोर, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसकी कार ज़्यादा चली है। तो देखिए ये कार है रवि की और ये है शीतल की। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट बड़ा है, डिजिट बड़ा है 67,542। तो यहाँ पर शीतल की कार ज़्यादा चली है रवि की कार से। Therefore, तो आप लिखेंगे Therefore शीतल्स कार has been driven more. Okay, next. So next question is, how many thousands are there in rupees 65,342? तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रुपीज़ 65,342 में कितने थाउजेंड से। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे थाउजेंड से, तो यहाँ पर आएगा 65, मतलब इसमें 65,000 से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। मेजर द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। आपको यहाँ नीचे एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में देखकर जो एंगल्स है उनको मेजर करना है। राइट योर आंसर एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। और जो आपके आंसर होंगे तो उसको लिखना है आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल में। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर है, सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले ए, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट बी में राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट सी, तो सी में बन रहा है एक्यूट एंगल। डी में अगेन एक्यूट एंगल है ये। देन ई में भी देखिए ये अगेन एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट एफ में ये राइट एंगल है। जी, तो जी में ये होगा अगेन राइट एंगल, यहाँ पर एल की शेप बन रही है, राइट एंगल। और सबसे लास्ट में है एच, तो यहाँ पर है ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें मैंने आपको ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट एंगल को किस तरीके से देखा जाता है उसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन है। ए स्कूल हैज 461 गर्ल्स एंड 439 बॉयज। एक स्कूल में गर्ल्स है टोटल 461 और बॉयज है 439। हाउ मेनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो टू ए ट्रिप। तो उन सबको एक ट्रिप पे जाने के लिए कितने व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रैवल। तो नीचे हमें कुछ मोड ऑफ ट्रैवल दे रखे हैं, अगर ये इनमें ये यूज करके जाते हैं तो बताइए इन्हें कितने व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। द नंबर्स इन द ब्रैकेट इंडिकेट द नंबर ऑफ द पीपल। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर दे रखे हैं ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ पीपल को दैट कैन ट्रैवल इन वन व्हीकल। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाईसाइकिल है और बाईसाइकिल पे एक बाईसाइकिल पर 2 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही ऑटो रिक्शा में, एक ऑटो रिक्शा में
3 लोग बैठ सकते हैं। कार में, एक कार में 4, अगर एक बड़ी कार है तो उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर में एक टाइम में 10 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही बोट में 20, मिनी बस में 25 और एरोप्लेन में 180। ओके, तो पहले हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं। गर्ल्स है 461 एंड बॉयज़ है 439। और बॉयज़ है 439। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, ये है टोटल 900 स्टूडेंट। तो अब सबसे पहले बाईसाइकिल पर, एक बाईसाइकिल पर कितने स्टूडेंट आते हैं, 2। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैवल्ड बाय बाईसाइकिल 2। तो टोटल कितने बाईसाइकिल की नीडेड पड़ेगी, टोटल नीडेड बाईसाइकिल 900 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर टोटल 450 बाईसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम सारे इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो अब बी है ऑटो रिक्शा, और एक ऑटो रिक्शा में 3 लोग बैठ सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट है 900 और एक बार में बैठेंगे 3। तो टोटल हमें कितने ऑटो रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी टोटल 300 ऑटो रिक्शा की। ऐसे ही कार में टोटल 900 स्टूडेंट है और एक बार में 4 लोग बैठ सकते हैं। तो टोटल हमको कितने कार की ज़रूरत पड़ेगी, 225। नेक्स्ट है डी, बिग कार। बिग कार में 6 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। तो टोटल स्टूडेंट है 900, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो टोटल हमको ज़रूरत पड़ेगी 150 कार की। सो नेक्स्ट है ई पार्ट, टेम्पो ट्रैवलर। तो टोटल 900 स्टूडेंट है और एक बार में 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो बताइए कितनी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हमको 90 टेम्पो ट्रैवलर की ज़रूरत होगी। एफ, टोटल 900 स्टूडेंट है और बोट में एक टाइम में 20 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमको टोटल 45 बोट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है जी, मिनी बस। तो टोटल 900 स्टूडेंट और एक बार में मिनी बस में 25 लोग बैठते हैं। तो टोटल हमें कितने मिनी बस की ज़रूरत होगी, तो हमको टोटल 36 मिनी बस की ज़रूरत होगी। सबसे लास्ट में आता है एच पार्ट, एरोप्लेन। तो 900 स्टूडेंट है और एक बार में 180 लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो हमको ऐसे कितने एरोप्लेन की ज़रूरत होगी जिसमें सारे ही स्टूडेंट आ सके, तो हमको टोटल 5 एरोप्लेन की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हुए पूरा आंसर लिखेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।